हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स ग्लोबल एकेडमी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कार्ड्स से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड लोग जो लगभग 16 वर्ष के, कहीं पे 16 वर्ष हो गया, कहीं पे 15 वर्ष, कहीं पे 18 वर्ष, इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया का जो है संचालन करते हैं या सोशल मीडिया का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, उनके यूजेस से रिलेटेड पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि आर्टिकल लिखे जा रहे थे या चिंता जाहिर की जा रही थी। तो उसमें मुख्य रूप से अभी भारत का एक राज्य है कर्नाटक, उसने जो है अपने बजट सेशन में ऐसा प्रस्ताव रखा है कि 16 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको जो है सोशल मीडिया से कैसे उनके लत को छुड़ाया जाए, अर्थात जो है सोशल मीडिया मुख्य रूप से उनके लिए कैसे बैन किया जाए। हालांकि इससे पहले आप ये भी देखे होंगे कि वर्ल्ड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था जो सबसे पहले सोशल मीडिया पे जो है बैन लगाया था बच्चों के लिए। उसके बाद से फ्रांस भी ऐसा कर चुका है। भारत सरकार की ओर से अगर देखा जाए तो भारत सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बैन लगाया जाए, है ना। तो भारत का ही एक राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक में आपको पता होगा सिलिकॉन सिटी भी आपको दिखाई देगा, बेंगलुरु वगैरह साइड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगी। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, हालांकि यही एक ऐसा राज्य था जो इससे पहले एक और बिल लेके आया था जो चर्चाओं में था, खास करके हेट स्पीच से रिलेटेड, है ना। हालांकि हेट स्पीच की अगर बात किया जाए तो हेट स्पीच का कोई स्पष्ट डिफिनीशन नहीं होता है और नहीं कोई स्पष्ट डिफिनेशन है। इसके तहत अगर देखा जाए तो एक तरह से पॉलिटिकल टूल्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हेट स्पीच का। लेकिन बात की जाए अगर हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो सोशल मीडिया यह आखिर बच्चों के लिए नुकसानदायक क्यों है? क्या यह पूर्ण रूप से बच्चों के लिए नुकसानदायक है या कोई बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस सीखने की एक जरिया है? तो दोनों में अगर देखा जाए तो एक गहरा जो है रहस्य आपको दिखाई देगा। एक कि सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में अगर बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, चूँकि छोटे बच्चों का जो मानसिक स्थिति होता है वह ऐसा होता है कि उसको जिस एरिया में जिस क्षेत्र में आप लगाएंगे उस तरह से वो डेवलप्ड हो सकता है। उनकी सीखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो सीखने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जैसे अलग अलग गेम्स हो गए सोशल मीडिया पे, जैसे फ्री फायर्स हो गए, जिससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चे जो है आत्महत्या भी किए थे, उसको बैन भी किया गया कुछ समय पहले। उसके बाद से फ्री फायर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। दूसरा चीज़ जो है सोशल मीडिया में अगर गलत वेबसाइट का अगर उपयोग वह बचपना से ही करना शुरू कर दे तो आने वाले समय में वायलेंस हो गया, हिंसा हो गया, या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, या उसके लाइफ पे जो आगे आने वाला जो उसके मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक ऐसा मर्डर आया था जिसमें देखा गया था कि वह व्यक्ति जो है वो सन की मिजाज का था। सन की मिजाज का मतलब ये हो गया कि उसको अपने आप पर खुद पे कंट्रोल नहीं था कि वह क्या करने जा रहा है। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे इस तरह के मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, जो खास करके जो छोटे बच्चे हैं, वह अगर रो रहे हैं और उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो शांत हो जाएंगे, लेकिन वही अगर और अनदर कोई वस्तुओं को दिया जाए तो शांत नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है, उनका लत लग जाएगा, और एक लत लग जाएगा और उस जो है सोसाइटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं या उस इन्वायरमेंट से अगर बिलोंग कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वल्गर चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं या एड के रूप में दिखाई दे रही हों, या किसी और बड़े व्यक्ति का अगर वो सोशल मुख्य रूप से अगर मीडिया अगर फॉलो कर रहा है या और उसके जानकारी मिलती है कि हाँ ये व्यक्ति इतना फॉलोअर्स है, ये है, ये प्रसिद्धि है, तो उसके पीछे का तर्क जाने बिना वह अपने आप को उस तरह से डेवलप करना शुरू कर देता है जो उसकी मानसिक स्थिति को भी छीड़ करता जाता है। तो इसके लिए एक नज़रिया यह हो सकता है जिसके कारण जो है बच्चों को जो है सोशल मीडिया से दूर रखा जा रहा है, ताकि उनकी जो सीखने की उम्र है, जो सीखने की क्षमता है, उस सीखने की क्षमता में वह जो है स्कूली शिक्षा उसको ग्रहण करें और साथ साथ स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने मानसिक जो चीज़ें होती हैं या मानसिक आप कह सकते हैं कि जो बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन एक तरह से अगर दूसरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे कि बच्चे जैसे आजकल जैसे हम लोगों की अगर उम्र की बात किया जाए तो हम लोग लगभग बहुत बड़े उम्र होने के बाद जो है हम लोग मोबाइल चलाना शुरू किए, लैपटॉप जो है वह चलाना शुरू किए। तो बहुत सारे हमसे जो मतलब शहरों में रहने वाली जो जनरेशन है, खासकर हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले थे पहले के अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो जो हम लोगों से जो अर्बन एरिया में पहले लोग आ गए हैं वो बहुत उससे डेवलप हो गए, बहुत आगे चले गए और आज कुछ अलग क्षेत्र में है। तो क्या उसके आने वाली जो अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है, क्या उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता है? क्या उसका जो है पूर्ण बौद्धिक क्षमता है जिसका वो विकास कर सकता है, जिसका आने वाले समय में कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उसमें उसका यूज कर सकता है, क्या उस पर रोक नहीं लगा सकता है? तो सब मिला जुला के निष्कर्ष यही आता है कि अगर आप कोई चीज़ें हैं तो उसका आप रेगुलेट कर सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन वैश्विक लेवल पर अगर बात किया जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप वैश्विक लेवल पर भारत का एक यही ऐसा राज्य है जिसने यह सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन लगाया है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि यह बैन लगाया नहीं है, अभी प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पारित हो जाएगा विधानसभा में, वहाँ पे बजट सेशन चल रहे हैं। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि संसद में भी बजट सेशन का सेकेंड जो है चरण, सेकेंड जो स्टेप हो चल रहा है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आज ही लाया गया था, है ना, स्पीकर के खिलाफ। तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो यहाँ पे अभी पूर्ण रूप से लागू हुआ नहीं है, ऐसा प्रस्ताव लाने जाने की बात की जा रही है कर्नाटक राज्य के द्वारा। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वैश्विक लेवल पे क्या ऐसा प्रावधान किसी देश ने किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है जो कि पूर्ण रूप से लागू कर चुका है। फ्रांस भी अपने वहाँ यह सारी चीज़ें जो है लागू कर चुका है, ठीक ना। तो इंडिया टेक स्टेट कर्नाटका बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। तो अंडर 16 के आसपास जो दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक है उसने मुख्य रूप से देखा जाए 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब यह घोषणा जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, उनके द्वारा 6 मार्च 2026 को जो बजट सेशन था 2026-27 का, उसके भाषण के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया था। अब जिसका उद्देश्य क्या था कि युवाओं को जो है मोबाइल और ऑनलाइन के अत्यधिक उपयोग से कैसे बचाया जाए या सोशल मीडिया से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको दूर रखा जाए, इस उद्देश्य से, इस एम से इसको लागू करने की बात की जा रही है ना। अब कर्नाटक इस नियम का पालन आखिर क्यों कर रहा है? तो पहला चीज़ मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन संबंधी चिंताएं। अब जैसे सोशल मीडिया पर अगर पहले से ही वो एक्टिव हो जाते हैं बच्चे तो उसी में लगे रहते हैं। अब उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें लेंसेट के जैसे रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, तो उनकी बौद्धिक जो क्षमता होती है, जैसे क्लास 8 के बच्चों से ऐसा पूछा गया था, तो क्लास 2 और 3 के जो मैथमेटिक्स है वह साधारण अंक के डिजिट के जो मैथ है वह नहीं आ पा रहे थे। तो लेंसेट के रिजल्ट में भी आपने देखा होगा रिसर्च में ऐसी बात की गई थी, या बहुत सारे ऐसे रिसर्च आए हैं उसमें बात की गई है कि जो मानसिक तनाव है या मानसिक तनाव के अलावा अगर आप एक ही चीज़ पे लगातार अगर लगे रह रहे हैं या मीडिया, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तो हो गया कि दृष्टि बाधित हो सकता है या दृष्टि पर उसका गलत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये हो गया कि वह जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी जीरो हो जाएगी, तो आने वाले समय में मानसिक और शारीरिक बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसको इफेक्ट कर सकती हैं। तो पहला कारण ये है मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन संबंधी चिंताएं। दूसरा है शैक्षिक प्रभाव उसका प्रभावित होगा, अगर सीखने के उम्र में वह खेलना शुरू कर दे तो फिर सीख नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर राष्ट्रव्यापी और वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो कर्नाटक ही केवल यह नहीं किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूरोप के भी कुछ देश जैसे फ्रांस वगैरह हो गए या ऐसा लागू कर चुके हैं, है ना। आयु सत्यापन कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के लिए लगभग 16 वर्ष का यह प्लेटफॉर्म पे बताया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए बैन किया जाएगा। क्या भारत सरकार ऐसा कोई प्रोग्राम ला रही है? तो पिछले जो है महीने जो बजट सेशन हो रहा था उसमें ऐसा कुछ बात आने की बात चल रही थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा या राजपत्र में ऐसा कोई अभी चीज़ प्रकाशित नहीं किया गया है जिसके नज़रिए से देखा जाए कि भारत सरकार के द्वारा या सोशल मीडिया बैन करने की बात की जा रही हो। तो ऐसा सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं अभी, है ना। हालांकि कर्नाटक राज्य के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई है। परिवर्तन संबंधी, अब लागू करने संबंधी क्या क्या चुनौतियाँ इसमें हो सकती हैं, तो कानून और व्यवहारिक चुनौतियाँ जैसे मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड हो गया, जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेटेड होता है, केंद्र सरकार उसको रेगुलेट करती है, और राज्य स्तर पर अगर लगाया गया है प्रतिबंध तो केंद्रीय कानून या संवैधानिक अधिकार जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता या निजता का स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समता, यह संवैधानिक रूप से भी इसका मुख्य रूप से क्या होगा, इसके अधिकार क्षेत्र में यह प्रभावित होगा। फिर तकनीकी व्यवहार्यता से संबंधित जो चीज़ें मैं बता रहा था शुरू में, यह भी प्रभावित हो सकती है। तो आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कौन यह जो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है यह पास होता है, उसके बाद से कैसे लागू किया जाता है, ठीक ना, और कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।